पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, कौन कौन से पाचन में अंग हमारे काम आते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पाचन क्या होता है। पाचन जब हम लोग जो भोजन करते हैं वो जटिल होता है, अघुलनशील होता है, ठीक। तो उसको सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और ये तोड़ता कौन है? ये सभी अंग हमारे जो भोजन होता है उसको सरल और घुलनशील बनाते हैं। अब जब हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारा दांतों द्वारा काटा जाता है, पीसा जाता है, ठीक। उसके बाद में हमारे जीभ जो होती है, जीभ से हम लोग भोजन को निगलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राउन कलर की ग्रंथि लगी हुई है, इसको हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक। लार ग्रंथि का काम होता है, ये हमारे भोजन को चिपचिपा बनाती है और इसमें एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग टायलिन बोलते हैं। टायलिन एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ने का काम करता है, वो शुगर में उसको चेंज कर देता है। इसी कारण जब हम लोग देर तक कोई रोटी को अगर चबाते हैं तो कुछ समय के बाद वो मीठी लगने लगती है। उसके बाद में जो टायलिन एंजाइम है उसका एक और काम है, वो क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए कुछ हानिकारक वायरस या बैक्टीरिया होता है उसको मारने का भी काम टायलिन एंजाइम करता है। उसके बाद में हमारा भोजन ग्रास नली की सहायता से नीचे आता है। ग्रास नली में गति होती है जिसको हम लोग क्रमाकुंचन बोलते हैं। और ये क्रमाकुंचन इसलिए होती है क्योंकि जो ये हमारी ग्रास नली है ये फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिसकी सहायता से हमारा भोजन आसानी के साथ में नीचे आ जाता है। फिर भोजन हमारा आता है अमाशय में। आप लोग अमाशय यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमाशय है। अमाशय अंग्रेजी के जे आकार के अक्षर की तरह होता है और एक थैली की तरह एक संरचना होती है। अगर इसको हम फाड़ के देखते हैं तो ऐसे दिखता है। जब हम लोग भोजन करते हैं मुंह से तो ये भोजन हमारे अमाशय में आता है और लगभग 3 से 4 घंटे अमाशय में पड़ा रहता है। उसके बाद में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। साथ में इसमें 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन और दूसरा रैनिन, उसको सक्रिय करने का काम करता है। सक्रिय इसलिए करता है क्योंकि जो हमारा भोजन आता है तो उसमें कुछ प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। और एक एंजाइम दूसरा निकलता है जिसको हम लोग रैनिन बोलते हैं। रैनिन एक खास प्रकार की प्रोटीन का पाचन करती है जो हमारी दूध या दूध से बने प्रोडक्ट में होती है। दूध में केसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। केसीन नाम का प्रोटीन को पाचन करने के लिए रैनिन एंजाइम काम करता है। उसके बाद में जब हमारा अमाशय से भोजन पच जाता है तो भोजन आता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत की संरचना कुछ पाइप के जैसे होती है और ये हमारे शरीर में घूमी हुई होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। अगर इसको हम फुट में बात करें तो ये लगभग 20 से 22 फुट इसकी लंबाई होती है। और आप लोग 20 से 22 फुट का मतलब ये समझ सकते हैं, एक 2 मंजिल घर की जितनी इसकी लंबाई होती है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी जो कमरे की छत होती है इसकी लगभग लंबाई 10 फुट होती है। तो हम लोग मान सकते हैं इसकी लंबाई 2 मंजिल घर जितनी इसकी लंबाई होती है। इसमें आने के बाद जो भोजन आता है तो इसके अंदर कुछ उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जो घूमा करती हैं। घूमते घूमते ये भोजन को आगे बढ़ाती हैं और वो भोजन में उपस्थित कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है हमारी जो छोटी आंत। अब जो भोजन होता है वो आता है हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है छोटी आंत की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, ठीक। इसमें भी उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिनको हम लोग
इसकी चौड़ाई बेटा शायद 0.5 मिलीमीटर होती है। और इसके अंदर जो उंगली के समान संरचनाएं होती हैं उसको हिंदी में हम लोग रसांकुर बोलते हैं और इंग्लिश में उसको विलाई बोलते हैं। और ये जब भोजन हमारा सारा छोटी आंत में पच चुका हुआ होता है, अब हमारा भोजन में केवल जो जल होता है वो शेष बचा होता है, तो जल का अवशोषण हमारी बड़ी आंत में होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम लोग क्रीम रूप परसेसिका बोलते हैं। इसको हम खोलते हैं, क्रीम रूप परसेसिका ये एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब होता है ये हमारे पूर्वजों में विकसित है और अब हम लोग इनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं या खत्म हो रही हैं। ठीक, तो इसका काम होता था जब हमारे पूर्वज आदिमानव थे, वो लोग कच्चे फल फ्रूट या घास का सेवन करते थे, तो उनको घास में या पत्तियों में सेलुलोज नाम का एक केमिकल पाया जाता है, उस प्रोटीन उसको बोलते हैं, उसको पाचन करने का काम हमारी जो क्रीम रूप परसेसिका होती थी उसको वो करती थी। ठीक, उसके बाद में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होने के बाद जो हमारा जो भोजन होता है वो एकदम बेकार हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता, वो एकदम उसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं और वो गुदा द्वारा बाहर शरीर के समय समय पर कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पाचन अंग हो गए हैं। ये सभी जब अंग आपस में मिलते हैं तो इसको हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं।